नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगड़ी जाति के लिए 10% आरक्षण के मानदंड को पूरा करता है। यह आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरी और दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाता है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए यह आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन उसी समय से इस आरक्षण पर विवाद होते नजर आ रहा है और यह विवाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण की वैधता को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं में कानूनी विद्वान जी मोहन गोपाल ने, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदरीवाला की पीठ से कहा कि 103वें संविधान संशोधन पर यह एक धोखाधड़ी है और जमीनी सच्चाई पर यह देश को जाति के आधार पर विभाजित कर रहा है। संशोधन को सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर हमला करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनके राज्य केरल में उन्हें यह कहते हुए खुशी नहीं हो रही है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए एक आदेश जारी किया और उसका शीर्षक जाति था और वे सभी देश में सबसे विशेषाधिकार प्राप्त जातियां थी। इस विषय पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सवाल रखे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 सवालों पर विचार करने के लिए समय मांगा। और वह 3 सवाल यह था कि पहला, क्या संविधान के 103वें संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को तोड़ने के लिए कहा जा सकता है? राज्य को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है? और दूसरा सवाल यह था कि क्या संविधान के 103वें संशोधन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जरिए ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के दायरे में छोड़कर संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ है? तीसरा सवाल था कि क्या यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की सीमा 50% के आदेश का उल्लंघन कर सकता है? ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वर्गीकरण करने के लिए अनियंत्रित शक्ति दी गई है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन में ही 49.5% पूरा हो जाता है। ऐसे में यदि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जोड़ते हैं तब 59.5% पहुंच जाएगा, जो संविधान में आरक्षण का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान में यह बताया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सवाल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 13 सितंबर 2022 को रखी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और इस पर विचार विमर्श करने के लिए समय मांगा। अभी भी इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन 2 पंख है जिन पर आरक्षण निर्भर करता है और यदि इन्हें हटा दिया जाता है तो यह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि संशोधन लोगों के मन में संविधान की पहचान को कुछ इस तरह बदल देगा जो कमजोर होके बजाय विशेषाधिकार प्राप्त की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक स्थितियां हैं जो कुछ समुदायों को गरीब रखती है और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी। संशोधन को सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर हमला बताते हुए कहा कि आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ताकि अवसर में समानता को ना खाए, जो कि पिछड़े वर्गों की चिंता है। के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को बाहर करता है और केवल अग्रणी वर्गों को ही लाभ मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों के 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उस एक फैसले में ऐसे विवाद को जन्म दिया कि जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अभी यह सुनवाई 1-2 दिन तक और चलेगी। बीते बुधवार को ईडब्ल्यूएस को मिल रहे 10% वाले आरक्षण का विरोध करते हुए कहा गया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। एडवोकेट पी पिल्सन ने अपनी दलीलें रखते हुए साफ कहा कि इस प्रकार का आरक्षण संविधान की पहचान को भी बर्बाद कर सकता है। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से संविधान के सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है, इसकी पहचान को खत्म रखने का प्रयास करता है। ऐसा होने से समानता वाले अधिकार को खतरा हो जाता है। ऐसे मामले में हमें किसी ऑर्डर के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि तब जाकर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। वहीं कुमार ने भी अपनी दलीलें रखते हुए कहा था कि एक पक्ष को 10% आरक्षण देकर दूसरे के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि 10% आरक्षण देने के पीछे का क्या तर्क है? यह तो संविधान के साथ भी एक तरह का धोखा है। यहाँ आप सिर्फ एक वर्ग को 10% आरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि बाकी आबादी से वह 10% छीन रहे हैं। यह तो जाति के नाम पर भेदभाव नहीं है क्या? इसके जरिए पूरी तरह समानता वाले अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से श्रेणी के लोगों के 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। संसद के दोनों सदनों से इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी थी, जिसके बाद 2019 में एनजीओ समिति से अधिक याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इन याचिकाकर्ताओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। अब देखना यह है यह ईडब्ल्यूएस कोटा रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे खारिज किया जाता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा मैं आपको इस पर अपडेट कर दूंगा। तब तक बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।